हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने गुणा तथा भाग करने के कुछ शॉर्ट तरीके देखे थे। आज के वीडियो में हम संख्याओं की विभाजकता के नियम देखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इसको आसानी से समझ लेते हैं तो आप जब परीक्षा में कोई समस्या का समाधान कर रहे होंगे, कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, तो आप इन नियमों का वहां यूज करके पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो दी गई संख्या है वह दूसरी संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी, या उसको पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। संख्याओं के विभाजकता के नियम आज का टॉपिक रहेगा, जिसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे पूरा। तो उसका नियम ये देखेंगे आप, दो का नियम देखेंगे। इसमें यानी कि दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है उसके बारे में देखें। देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, ये हमारे दो का नियम है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक ये जो है इनमें से कोई हो तो वह संख्या जो है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये हमारा दो का नियम है। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा और सब जानते भी है, लेकिन मैंने बताया था मैं 0 लेवल से जो बच्चे हमारे यहाँ पे नए हैं वो भी सारी की सारी मैथ सीख पाए, इस कारण से मैं सारी चीजें यहाँ पे आपको बताऊंगा। आप ऐसा नहीं समझे कि ये चीज मुझे आती है। जो चीज आपको आती है उसे आप सोच सकते हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं, जैसे 7 का नियम किसी को नहीं आता है, 11 के नियम के बारे में भी कम लोगों को जानकारी होती है, या बहुत सारे जैसे 17, 19 के नियम है। तो ये संख्याएं होती है, इनके नियम भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सारे एक एक करके हम सारी चीजें समझेंगे। जो बच्चे नियम जानते हैं वो भी पूरा वीडियो को देखें, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, दो का नियम, इसमें हमने क्या समझा, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ 5, 8, 7, 2। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक जो है वो 2 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 3, 5, 7, 9, 8, इसमें इकाई का अंक 8 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। 3, 4, 9, 0, इसका इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से इनमें से कोई सा भी अंक अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आता है, यूनिट डिजिट के ऊपर आता है, तो वो संख्या है पूरी को पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये है हमारा 2 का नियम, जिसे हम संख्याओं को सोल्व करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं 3 का नियम देखते हैं। 2 का नियम देखा है, अब हम 3 का नियम देखेंगे। देखिए 3 का नियम क्या है। 3 का नियम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई संख्या 3 से विभाजित होती है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। परिभाषा देखूं मैं उससे पहले क्या हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक नंबर लिखता हूँ 3, 5, 9, 4। ये मैंने एक छोटा सा नंबर लिखा है। हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा पूरा का पूरा। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम संख्याओं का योग कर लेंगे। संख्या के अंकों का योग, ये हमारी संख्या है। देखिए इसके अंकों का योग जो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 + 9 + 4। इसका हम योग कर रहे हैं। तो देखिए 9 तो ये है, 4, 9 और 4 13 हो जाएंगे। 13 में मैं 5 जोड़ दूंगा तो 13 में मैं 5 जोड़ दूंगा 18 हो जाएंगे। 18 के अंदर मैं 3 जोड़ दूंगा तो 21 हो जाएंगे।
तो ये हमारे संख्याओं का योग कितना आ गया है 21। अब देखिए ये 21 जो है ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर चाहे तो इनको फिर से हम जोड़ सकते हैं, 2 + 1 = 3। हम तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक कि छोटा से छोटा नंबर नहीं आता है। वैसे यहाँ पर भी हमारे को पता चल गया था कि 21 जो है वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित होता है। 21 के अंदर अगर हम 3 का भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, 7 × 21। और यहाँ पे भी पता नहीं चलता है तो और भी छोटा कर सकते हैं, फिर से 21 को हम जोड़ देंगे तो 3 आ जाएंगे। और हमें पता है कि 3 में 3 का पूरा भाग चला जाता है। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है बड़ी, इसके अंदर 3 का पूरा भाग चला जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जब 3 का नियम हम चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, अंक को जोड़कर छोटा नंबर बनाते हैं और फिर उस नंबर को चेक करते हैं कि यह अंक से 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे सपोज करो ऐसा कोई दूसरा नंबर आता जो 3 से विभाजित नहीं हो रहा होता, तो इसका मतलब जो भी ऊपर बड़ा नंबर आया है वह 3 से विभाजित नहीं होगा। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। देखिए मैं एक और नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 6292, मैंने ये नंबर लिखा है। अब इसको देखिए हम चेक करते हैं, 6 + 2 + 9 + 2, इसके अंकों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 6 और 2 8 हो गए, 8 और 8 16, 17 17 18 19 आ रहा है। देखिए 19 को फिर से जोड़ देते हैं हम, 1 + 9 तो ये कितना आ गया है, 1 + 9 10 आ गया है। और फिर से इनको जोड़ देते हैं, 1 + 0 तो ये कितना आ गया है, 1 आ रहा है। तो लास्ट में यहाँ पे 1 आया है। 1 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये हमारा नंबर जो है ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। 3 का पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इनके अंकों को जोड़ा और यहाँ पर इसका बीजांक जो है, मूलांक वो कितना आ गया है, 1। अगर यहाँ पर ये बीजांक या मूलांक जो है या 3 या 6 या 9 में से कोई दूसरा अंक आता तो इसका मतलब ये संख्या जो है यहाँ पर जो भी नंबर होता वह 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी परिभाषा, संख्या के अंकों को जोड़कर, संख्या के अंकों को जोड़कर प्राप्त अंक में 3 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है तो दी गई संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। ये इस प्रकार से ये 3 का नियम है कि संख्या के अंकों को जोड़कर जो प्राप्त अंक आता है उसमें 3 में भाग देने पर शेषफल अगर 0 आता है तो इसका मतलब वो संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ये हमने अभी इसका पहले देखा था, एग्जाम्पल के द्वारा समझा है 4 का नियम, यानी कि 4 जो है किसी संख्या से विभाजित होता है या नहीं, इसके बारे में चेक करते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 3 4 1 2, ये कोई मैंने संख्या लिखी है। देखिए ये संख्या जो है ये 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। 8 3 1 2 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं उसको हम 4 से भाग देके देख लेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट के अंदर 4 का पूरा भाग जा रहा होगा तो पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर 12 है, 12 के अंदर हम 4 का भाग देते हैं, 12 के अंदर अगर हम 4 का भाग देते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 3 12 3 बार जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन क्या आ रहा है 3,
यानी कि भागफल आ रहा है हमारे पास में 3 और रिमाइंडर क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है 0। यानी कि पूरा का पूरा भाग चला गया है, पूरा का पूरा भाग चला गया है इस 12 के अंदर। 12 में पूरा का पूरा भाग जाने के कारण से ये संख्या क्या है, 4 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो जब भी हमारे को 4 से चेक करना हो तो हम पूरी संख्या चेक नहीं करके लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करेंगे। किसी संख्या के इकाई तथा दहाई, यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई के अंकों यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई के अंकों में 4 से पूरा भाग जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगी। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या की इकाई तथा दहाई के अंकों में 4 से पूरा भाग जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से किससे, 4 से विभाजित होगी। ये हमारे 4 के डिविजिबिलिटी का रूल है, 4 से संख्या के विभाजकता का रूल है। एग्जाम्पल हमने पहले भी देखे थे, 1-2 एग्जाम्पल और लिख लीजिए। 3, 5, 7, 1, 6। 16 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी कटेगी 4 से। 3, 5, 8, 7, 2, 4। 24 के अंदर 4 का पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। तो इस प्रकार से ये 4 का नियम है, 4 से विभाजकता का नियम है। अब हम देखेंगे संख्या के 5 से विभाजकता का नियम। 5 का नियम जो है सब जने जानते हैं, 5 का नियम कोई मुश्किल नियम नहीं है, हमने छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ा था। देखिए अगला नेक्स्ट चौथा नियम जो है वो है 5 का नियम। इसमें क्या है, इजी नियम है। इकाई के स्थान पर यदि 0 तथा 5 हो, इकाई के स्थान पर यदि 0 तथा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए ये क्या कह रहा है, इकाई के स्थान पर यदि 0 तथा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या की इकाई का स्थान जो है वो 0 तथा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे 3, 9, 8, 0। यहाँ पर 0 है इकाई के स्थान पर, तो ये संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। 7, 5, 9, 8, 5 ये संख्या है, इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, ये संख्या भी 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो वह सारी संख्याएं जिसमें इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, संख्या में इकाई के स्थान पर यदि 0 तथा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये हमारा 5 का नियम रहेगा। आगे और हम देखते हैं, और 5 का नियम इजी है, इसके ऊपर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे जानते हैं। छोटे बच्चे जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तभी ये नियम हमने पढ़ा था। अभी हम कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, गणित के माध्यम से नहीं पढ़े हैं, जिनका ग्रेजुएशन साइंस में नहीं रहा है, जिनके मैथ्स नहीं रहे हैं, उनके लिए ये चीजें जानना जरूरी है। इस कारण से मैं सारी चीजें आपको यहाँ। अब देखिए 6 का नियम। 6 का नियम क्या है, 6 के नियम को हम समझते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं 6 को क्या हम
अभाज्य संख्याओं में तोड़ देते हैं। देखिए अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी जस्ट अपन करूँ तो क्या बनेंगे 2 × 3, 6 के गुणनखंड क्या है 2 और 3 है। ये संख्या जो है ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है। जब भाज्य संख्या आती है तो उसे हम क्या है अभाज्य संख्या में तोड़ देते हैं। तो 2 और 3 के अंदर मैंने इसको तोड़ दिया, गुणनखंड कर दिया इसके। तो 6 का जब भी हमें नियम टेस्ट करना है कि कोई संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम क्या है 2 तथा 3 का नियम साथ में इस्तेमाल करेंगे। 2 या 3 का नियम साथ में इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई संख्या लिख रखी है 3, 5, 8, 6, 2, ठीक है, ये संख्या लिख रखी है। अब ये 6 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो इसके लिए हमें क्या है 2 और 3 दोनों का नियम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 2 का नियम क्या होता है, 2 का नियम हमने देखा था कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 2 से तो ये विभाजित हो रही है। अब हम चेक करते हैं 3 से विभाजित हो रही है एक नियम। 3 से विभाजित का हमारा क्या नियम था, हम संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए 5 और 3 8 हो गए, 8 और 8 16 हो गए, 16 और 6 22 हो गए, 22 और 2 24 हो गए, 22 और 2 क्या 24 हो गए। देखिए 24 आए हैं, संख्या का योग 24 आया है। और 24 को फिर से मैं जोड़ता हूं तो 2 और 4 कितने हुए 6 हो गए। 6 जो है वो 3 से विभाजित होते हैं। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। क्यों होगी 6 से विभाजित, क्योंकि इसके ऊपर दोनों 2 और 3 का रूल लग रहा है। 2 का रूल होता है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए। 3 का रूल ये है कि सारी संख्याओं को जोड़ करने के बाद में अगर इसका बीजांक है या मूलांक जो है अगर 6, 3, 9 आ जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। और 3 और 2 दोनों 6 के गुणनखंड है, तो ये 3 और 2 दोनों से विभाजित हो रही है, इस तरह से ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी कंपोजिट नंबर आ जाता है यानी कि भाज्य संख्या आ जाती है, उसको हमेशा हम क्या है कंपोजिट नंबर में तोड़ के देखेंगे, सॉरी गुणनखंड में तोड़ के देखेंगे और पता लगाएंगे कि ये संख्या छोटे छोटे टुकड़ों करने के बाद में सारे टुकड़ों से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो ये हमारा 6 का नियम था। 6 के नियम को समझने के बाद में अब हम समझेंगे, मैं आप परिभाषाएं नहीं लिखूंगा, मैंने 2-3 की परिभाषाएं लिख ली है। अब मैं सारी परिभाषाएं नहीं लिखूंगा, आपको केवल समझना है यहाँ पर। देखिए अब हम देखेंगे 7 का नियम। अब हम क्या 7 का नियम समझेंगे। 7 का नियम समझने के लिए एक कॉमन रूल है जिसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 7 का नियम बहुत कम बच्चों को पता होता है कि 7 का नियम क्या है, कि कोई संख्या जो है 7 से पूरी विभाजित होती है या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर 3, 4, 3 ये मैंने संख्या लिखी है, ये 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसे हम इसे समझने के लिए हमें एक रूल होता है जिसे हम फॉलो करेंगे। तो वो रूल ये 7 है। हमारे को क्या करना है, इस 7 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि जो बनेगी यहाँ पर जो नंबर बनेगा उसके पीछे 9 आना चाहिए, उसका इकाई का अंक 9 होना चाहिए। मुझे 7 को यहाँ पर एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या बननी चाहिए जिसके पीछे 9 आए। तो मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 7 8 56, 7 7 49, ठीक है ना, 7 7 49। मैंने 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 7 49 आ गया है, ठीक है। तो ये 49 आने के बाद में यहाँ पर जो ये 49 आया है, हम क्या करते हैं, ये 9 जो आता है 9 के जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है ये हमारा क्या है, इसके अंदर हम क्या 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास में 4 आया है, 4 के अंदर 1 कर दिया है तो ये 5 आ गया है, ठीक है। ये 5 हमारा क्या है, ऑस्कुलर टर्म कहलाता है, ऑस्कुलर टर्म कहलाता है, ठीक है ना। 5 हमने कैसे निकाला है, फिर से आप देखेंगे यहाँ पर 7 को इस प्रकार की संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे उसका वो गुणज बने जिसके इकाई का अंक 9 होना चाहिए। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 49 एक 7 का गुणज बना है, मल्टीपल बना है जिसके इकाई का अंक 9 है, ठीक है।
अब हम इसके जस्ट आगे वाला अंक जो होता है उसके अंदर एक जोड़ देते हैं। जैसे 4 है, 4 में एक जोड़ा है तो यहाँ पे 5 आ गया है। ये 5 ऑस्कुलर टर्म है किसकी? 7 की। अब हमें क्या करना है, जैसे कोई संख्या को चेक करना है, जैसे 3 4 3 मैंने लिखा था, ये संख्या जो है ये आपको चेक करनी है कि 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 को लेते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके इकाई के अंक से, जो दी गई संख्या है उसके इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करके बाकी बची संख्या में जोड़ते जाते हैं। जैसे 3 4 3 है, इसके अंदर 34 तो मैं रहने देता हूँ। 3 जो है, 3 को मैं क्या करूंगा, यहाँ से हटा के 3 को मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 7 की ऑस्कुलर टर्म है। 7 से हम मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 7 से हम इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं। इस कारण से मैंने इसके लास्ट टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि मैं 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहा हूँ 3 4 3 में, और 5 जो है 7 की ऑस्कुलर टर्म है जिसको हमने एक प्रोसेस के तहत निकाला है। ये प्रोसेस आपको याद रखना है, ये याद नहीं भी रहे तो आप याद रख लेना कि 7 की ऑस्कुलर टर्म जो होती है वो 5 होती है। ठीक है, अब देखिए 5 तेरी 15 आया है, लास्ट डिजिट को मैंने ऑस्कुलर टर्म से मल्टीप्लाई किया है तो 5 तेरी 15 आ गया है। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे 9 आ गया है, यहाँ पे 49 आ गया। देखिए ये 49 जो है 7 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, हमें पता है। इस कारण से ये वाली संख्या जो है ये 7 से विभाजित होगी। यहाँ पर ये हमें पता चल गया है। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका और भी है जिसे भी हम देख लेते हैं। देखिए इस 5 को क्या है, मैं 7 से माइनस कर देता हूँ। 7, इस 5 को मैंने 7 से माइनस किया है तो हमारे पास में क्या आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, तो हम 2 भी कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, ऑस्कुलर टर्म नहीं लेकर उसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं 2। तो इससे भी हम इस चीज को चेक कर सकते हैं। 3 4 3 है, इसके अंदर लास्ट डिजिट को हम क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 आ गया है। हम क्या करेंगे, ये 34 है, लास्ट टर्म को तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसको हमने कैसे निकाला है, 7 5 की ऑस्कुलर, 5 जो है 7 की ऑस्कुलर टर्म है, जिसको हमने 7 को 5 से मल्टीप्लाई करके सॉरी माइनस करके 2 निकाला है, और जिसको हमने लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया है, जिसका हम 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 34 है, 34 में से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे। देखिए जब हम 5 ले रहे थे तो हमने यहाँ पर ऐड किया था, जोड़ा था, लेकिन जब हम यहाँ पर इसका अपोनेंट ले रहे हैं, 5 का अपोनेंट 2, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 34 में से 6 माइनस किया तो 28 हो गया, और 28 हमें पता है ये 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है। 7 चौक 28, 7 से पूरा विभाजित होता है, तो इसका मतलब 3 4 3 जो है ये भी 7 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7 का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। ये आपको इसमें ये सारा प्रोसेस याद नहीं रहे तो भी आपको याद रखना है, या तो 2 याद रख लो या 5 याद रख लो। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म को तो माइनस करना पड़ेगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है 7 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो 7 की विभाजकता के नियम के अंदर और एग्जाम्पल हम समझते हैं, और इसमें एक तरीका और है उसको भी हम देखते हैं और उससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बड़ा नंबर है, जैसे अभी पहले तो हमने छोटे नंबर का देखा है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, हम समझते हैं इससे। देखिए 861 ये नंबर है, ये 7 से विभाजित होता है या नहीं होता है, इसको हम चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को या तो 5 से मल्टीप्लाई करके या 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या को इसमें बची हुई संख्या में जोड़ना पड़ेगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करने में संख्या और छोटी हो जाती है, इस कारण से हम माइनस वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1 को 2 से करने पे 2 ही आ रहा है। 86 में से मैंने 2 माइनस कर दिया है, तो 86 में से 2 माइनस करने पे यहाँ पे 84 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं या फिर एक स्टेप और भी करके देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे से 4 है,
4 को मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 दूनी क्या है 8 आ गया है। देखिए यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, 8 से 8 गया तो 0 बच गया। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो या तो 0 या 7 या 14 या 21 या 7 का मल्टीपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7 का मल्टीपल आना चाहिए। इस प्रकार का नंबर आ जाता है तो ये वाला संख्या जो है ये पूरी की पूरी 7 से विभाजित होगी। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे 0 आ गया है तो इसका मतलब ये संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ जैसे 6, 2, 5, 8। ये मैं ऐसे ही नंबर ले रहा हूँ जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ये मैंने टेस्ट कर रखे हैं ये नंबर, तो इस कारण से उन्हीं नंबर के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं जो 7 से पूरे तरीके से विभाजित हो जाए। तो उससे आपको आइडिया लगेगी कि वास्तव में यहाँ पर वो नीचे नंबर 7 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप दूसरे नंबर पर भी टेस्ट करके दे सकते हैं। अगर वो नियम को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए ये नंबर ऐसा है 6, 2, 5, 8। इसको हम चेक करके देखें। देखिए 8 को मैं किससे करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 8 दूनी 16। ठीक है, बचे हुए नंबर से माइनस कर रहे हैं। तो देखिए 15 में से 6 गए तो यहाँ पे 9 आ गया है। यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0 और यहाँ पे 609 आ गया है। अब फिर से लास्ट अंक यहाँ पे 9 है। 9 को फिर से मैं क्या करता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 को 2 से किया तो कितना आ गया? 9 दूनी 18। 60 में 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 42। 42 हमारे को पता है कि 7 से विभाजित हो जाता है, फिर भी पता नहीं चल रहा है तो हम फिर से क्या करते हैं? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 को 4 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नीचे 0 आ गया है, इसका मतलब ये वाला नंबर जो है 6258 ये है 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। मैंने बताया था यहाँ पे रिमाइंडर जो है यहाँ पे संख्या या तो 0 या 7 या 14 या इस प्रकार की 7 का मल्टीपल आ जाता है तो वह संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है इस कारण से ये संख्या जो है 6, 2, 5, 8 ये भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल देखे हैं। देखिए इसके अलावा 7 का एक नियम भी और है जो बड़ी संख्याओं के ऊपर लगता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में एक संख्या है 460922। ये संख्या जो है ये 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए एक एक अंक को हम लेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर पूरी संख्या से माइनस करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं? जब बड़ी संख्या होती है तो 3-3 का पेयर बना देते हैं। जैसे यहाँ पे तो 2 ही पेयर बन रहे हैं, बाकी बहुत बड़ी संख्या हो तो भी हम ऐसे बहुत सारे पेयर बनाते जाते हैं। और फिर क्या है? अल्टरनेट पेयर को आपस में जोड़ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ही पेयर बन रहे हैं तो हम क्या करते हैं? एक पेयर का नाम मान तो है 922 है और दूसरे का मान जो है 460 है। 460 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना? जो बड़ा पेयर आएगा उसमें से छोटा पेयर को हम माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 का 2 आ रहा है, यहाँ पे 12 में से 6 गए तो 6 बच गया है और यहाँ पर 8 बचे हैं, 8 में से 4 गए तो 4 है। 462 आ रहा है। ये 462 जो है इसको फिर से हम चेक करते हैं कि ये वास्तव में 7 से फिर से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अब तो ये 3 डिजिट का नंबर है तो इसको हम आसानी से वो हमारे पहले वाले नियम से हम चेक कर सकते हैं। 462 है, इसमें लास्ट डिजिट को मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 दूनी 4, तो 4 से माइनस कर दूंगा। 46 में से 4 माइनस किया तो 42 आ गई। देखिए ये 42 नंबर जो है ये 7 से पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये वाला नंबर है 460922। ये जो है ये वाला नंबर 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो बड़ा नंबर जब भी आता है तो उसे हम चेक करने के लिए क्या करते हैं? पहले बड़े बड़े 3-3 के पेयर को जोड़ लेते हैं और फिर जो बड़ा नंबर आता है उसमें से छोटे को माइनस करते हैं और फिर उसके अंदर वापस वो छोटा वाला रूल इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमने पहले लगाया था ऑस्कुलर टर्म वाला, जिसमें हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 5 से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं।
तो ये हमने 7 का नियम देखा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि 7 का नियम किसी किसी को पता नहीं होता है, जो स्कूल वाले बच्चे हैं पहली बार सीख रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। एक और मैं बता देता हूं, देखिए एग्जांपल 6 9 1 3 5 5। ये हमारे पास में एक नंबर है, इसको हम चेक करते हैं कि ये 7 से विभाजित करेंगे। इसको दो पेयर में हम पहले डिवाइड कर देंगे, एक पेयर ये है हमारा, एक पेयर ये है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा पेयर जो है वो 6 9 1 है और छोटा पेयर जो है 3 5 5 है, 3 5 5 है, ठीक है। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम माइनस करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया तो हमारे पास में आ रहा है 6, ठीक है। और यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 5 गया तो यहाँ पे आ गया है 3, और यहाँ पे हमारे पास में 6 है, 6 में से 3 गया तो 3, तो 336 ये हमारे पास में एक नंबर आ गया है। अब देखिए 336 जो है वो 7 से विभाजित होता है या नहीं होता है। इसको हम फिर से चेक करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, यहाँ पे मैंने 12 किया, इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 3 में से 2 गया तो 1 है, 3 में से 1 गया तो 2, तो 21 आ गया है। ये 21 जो है, 21 हमारे को पता है ये 7 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि ये 21 7 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 6 9 1 3 5 5 जो नंबर है यह भी पूरी रूप से 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आसानी से चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि अगर बड़ा नंबर होगा तो 3 के पेयर बनाएंगे, और बड़ा नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, केवल छोटे नंबर के रूप में हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको चेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, समझे। अब हम देखेंगे 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 का नियम देखते हैं। अभी तक हमने 7 तक के नियम देखे हैं। 8 का नियम जो अगर चेक करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर है 3 5 2 8 4 8, ये नंबर है, ये संख्या 8 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक जो होते हैं, लास्ट के 3 अंक होते हैं उसको 8 से डिवाइड करके देख लो 8। ये अगर 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 8 से विभाजित करके देख लेंगे। देखिए हम करते हैं इसको, देखिए 8 4 8, लास्ट के ये लास्ट के 3 डिजिट है, इससे 8 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 8 एकम 8 और एक बार गया 8 से 48, यानी कि ये पूरा पूरा इससे कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या जो है ये पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम जब 8 का नियम चेक करते हैं तो 8 के नियम में हम क्या करते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग चला जाता है, 8 का पूरा भाग चला जाता है, तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये हमारा 8 का नियम है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ये हमारे 8 का नियम है, और इस 8 के नियम को समझने के बाद में हम इजीली किसी भी संख्या में 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक लेके देख लेते हैं हम, जैसे 3 4 9 4
124 ये कोई नंबर है। देखिए यहाँ पर मैं लास्ट के 3 अंक हैं 124, इसके अंदर 8 का भाग देता हूं तो इसके अंदर 8 का भाग नहीं जा रहा है। मैं यहाँ पे 8 कर दूंगा तो इसमें भाग चला जाएगा। देखिए 8 एकम 8, 12 के अंदर 8 एक बार गया, फिर यहाँ पे 4 बच गए, 4 और यहाँ पे 8 तो 8 के अंदर फिर से 8 से 48 यानी कि 128 के अंदर 8 का पूरा भाग चला जाएगा। तो ये पूरी की पूरी बड़ी संख्या है, इसके अंदर भी 8 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या में चेक कर सकते हैं कि 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमें पूरा नहीं देखना है क्योंकि 128 जो है वो 8 से पूरा विभाजित हो जाता है। 8 एकम 8 एक बार गया और 8 से 48 यानी कि क्वोशिएंट हमारा जो है वो कितना गया, 16 गया है और रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 आ गया है। रिमाइंडर 0 आया है और क्वोशिएंट कितना आया है, 16 आया है। इस कारण से ये संख्या जो है 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या जो है वो 8 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो ये 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था जिसको हम आसानी से चेक करके पता कर सकते हैं कि कोई संख्या 8 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम करते हैं 9 का नियम। 9 का नियम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है 9 का नियम। इसमें हम देखते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या होगा, 9 के नियम को हम समझते हैं और हम पता करते हैं कि वास्तव में कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। 9 का नियम हम समझेंगे। देखिए 9 का नियम क्या है। 9 के नियम में हम क्या करते हैं, जैसे हमने 3 के नियम जो को अप्लाई किया था वैसे ही 9 का नियम है। जैसे यहाँ पर संख्या है 3, 5, 9, 8, 4, 6 ये कोई नंबर है, ये 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा एग्जांपल है। हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, सारी संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। जैसे 3 + 5 + 9 + 8 + 4 + 6 हमने ऐड कर दिया है सारी संख्याओं को। देखिए 6 और 4 10, 10 आ गया, 10 और 8 18 आ गया, 18 है। 18 के अंदर 9 मैंने जोड़ दिया, 18 के अंदर मैंने 9 जोड़े तो 27 आ गया है। 27 के अंदर फिर से मैंने 5 जोड़ दिया है। 27 में मैंने 5 जोड़ा है तो कितना आ गया है, 32 आ गया। 32 में 3 जोड़ा है, 32 में मैंने 3 जोड़ा है तो कितना आ गया है, 35 आ गया है। तो इस प्रकार से ये नंबर 35 आ गया है। और 35 को हम फिर से जोड़ते हैं तो यहाँ पर 8 आ रहा है, 3 और 5 8। तो 8 जो है 9 से विभाजित नहीं होता है, तो ये पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पे 1 और लिख देता हूँ तो यहाँ पे 1 और ऐड करेंगे और फिर ये हमारा संख्या जो है 36 बन जाएगी। अब ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। देखिए 3 + 6 = 9, ये 9 हो गया। तो इस प्रकार से ये संख्या जो बनी है, ये वाली संख्या अब 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 9 के लिए जब डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, विभाजकता का नियम हम चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सारे अंकों को जोड़ लेंगे। सारे अंकों को जोड़ने के बाद में इनका टोटल जो आएगा उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह अगर 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो बड़ी से बड़ी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। और यही 9 का विभाजकता का नियम है। तो ये हमने अब 9 का नियम देखा है। अब हम देखते हैं इकाई का अंक है वो 0 होगा, 0 यानी कि 0 होगा। तो संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या जो है वो अगर इकाई का अंक 0 होगा तो संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ये हमारा नियम है इसका, जो हम 10 का चेक कर सकते हैं। देखिए अब हम
ये हमने 10 का नियम भी इससे चेक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 11 का। तो दोस्तों ये आज हमने 10 तक डिविजिबिलिटी के रूल देखे हैं, और भी इससे रिलेटेड दूसरे हम रूल देखेंगे 11 से आगे वाले, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही हम समझते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, आपके दोस्तों को शेयर करें, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी प्रकार के मैं आपको गणित से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अब रेगुलर लाता रहूंगा। अगर आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना है तो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल बटन को दबाकर यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखते रहिए मैथ्स बाय PS चौहान। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।